हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश भर की तमाम खबरें। कट्टर हिंदुओं संभल जाओ वरना अरबी मुसलमानों की आंधी ले जाएंगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने भारत के हिंदुओं को अरबी मुसलमानों की धमकी दी है। जफरुल इस्लाम खान ने कुवैत को भारतीय मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद दिया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि कट्टर हिंदू ऐसा समझते थे कि बड़े स्तर पर आर्थिक रिश्तों को देखते हुए अरब देश भारत में हो रहे मुसलमानों के अत्याचार को नजरअंदाज कर देगा, जबकि कुवैत ने ऐसा नहीं किया। जफरल ने कहा कि कट्टर हिंदू ये भूल गए थे कि अरबी मुसलमानों की आंखों में भारतीय मुसलमानों की साख काफी ऊंची है। बकौल जफरल, भारत के मुसलमान ने इस्लाम के लिए जो किया है उसे देखते हुए अरबी उन्हें सिर आंखों पर रखते हैं। भारतीय मुसलमान अरबी और इस्लामी अध्ययन में पारंगत है। दुनिया भर में इस्लामी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी विरासत में अपने अहम योगदान किया है। जफरल ने इन लोगों को शाह वलीउल्लाह देहलवी, अबू हसन नवदी, बदुद्दीन खान और जाकिर नाइक का नाम गिनाया। बता दें कि मलेशिया में रह रहे जाकिर नाइक को वापस लाने के लिए भारत सरकार प्रयत्न कर रही है। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर आतंकियों को भड़काने तक के आरोप हैं। भारत में कई जगह युवा कट्टर मुसलमानों के यहाँ से जाकिर नाइक की सीढ़ी मिली है, जिसे देखकर वो आतंक की राह अपनाते रहे हैं। जफरुल ने चेताया कि कट्टर हिंदुओं को शुक्र मनाना चाहिए कि भारत के मुसलमानों ने अरब जगत से कट्टर हिंदुओं द्वारा हो रहे घृणा के दुष्प्रचार, लिंचिंग और दंगों को लेकर कोई शिकायत नहीं की है, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन अरब के मुसलमान एक आंधी लेकर आएंगे, एक तूफान खड़ा कर देंगे। जफरुल इस्लाम ने मंगलवार को बताया अप्रैल 28, 2020 को बयान जारी कर ये बातें कही। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जफरुल इस्लाम ने न सिर्फ जाकिर नाइक को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया है, बल्कि भारत को अरबी मुसलमानों के हमले की भी धमकी दी है। जफरुल एनआरसी सीएए आंदोलन के दौरान CGISA बोबडे को पत्र लिखकर सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना और विरोध करना सभी लोगों के मूलभूत अधिकारों में शामिल है। उन्होंने इस पत्र में लिखा है, अभी देश भर के कई इलाके में CAA और NRC के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिससे पुलिस का व्यवहार काफी आपत्तिजनक रहा है। पुलिस ने शांतिपूर्ण होने के बावजूद कई प्रदर्शनों को बंद कर दिया, कई जगह धारा 144 लगा दी और मोबाइल व इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया। ये सब जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए किया जा रहा है। मेरठ, बिजनौर, सीमापुरी और वाराणसी के अलावा दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामियों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हमले भी किए। न सिर्फ प्रदर्शनकारियों के हाथ पांव व खोपड़ियां तोड़ दी गई, बल्कि 2 दर्जन को मार भी दिया गया। इस पत्र में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के घरों पर घुसकर उन पर क्रूरता से हमला करने का भी आरोप मढ़ा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की थी। हालांकि तबलीगी जमात मामले में भी जफरुल ने महामारी फैलाने वाले का महिमा मंडन किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार जमातियों के कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनेशन तो ले रही है, लेकिन उनके साथ बड़े अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही है। हालांकि यह छिपा नहीं है कि CAA विरोधी प्रदर्शन कितना शांतिपूर्ण था। शाहीन बाग में चंद लोगों ने पूरी दिल्ली को बंधक बना आकर रखा और वहां पिकनिक मनाते रहे। इन्हीं प्रदर्शनियों के कारण दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हुए। साथ ही CAA विरोध पर आड़ में अंतरराष्ट्रीय मीडिया की नजर में देश को बदनाम करने की साजिश रची गई। शर्जील इमाम जैसे ने संविधान को ही भला बुरा कहा। जफरुल ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक जितने भी आइसोलेशन सेंटर के बारे में जानकारी जुटाई है, हर जगह रह रहे लोगों ने बताया कि वहां हजारों लोगों को बंद करके रख दिया गया है और उन्हें समय पर भोजन नहीं दिया जा रहा है, बाहर से कुछ खरीदने भी नहीं दिया जा रहा है और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। ये आरोप अजीब है, क्योंकि क्वारंटाइन फैसिलिटी अपने आप में स्वास्थ्य सुविधा है, जहाँ डॉक्टरों और नर्सों की निगरानी में मरीजों की अच्छी देखभाल की जाती है। उन्होंने नंदनगिरी आइसोलेशन सेंटर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 2000 लोगों को बड़े अपराधियों की तरह बंधक बनाकर कैद कर दिया गया है। प्लाज्मा डोनेशन की बात करते हुए जफरुल शायद यह भूल गए कि दासियों हजारों लोगों के बीच इस महामारी को फैलने के बाद एकाध ने प्लाज्मा डोनेट कर दिया तो इससे मकरज में जुड़े हजारों जमातियों का गुनाह खत्म नहीं हो जाता। सोशल मीडिया पर उनके बयान का विरोध हो रहा है।